हाय एवरीवन। मैं पहले एक सवाल पूछना चाहूँगी आप लोग से। किसी को लगता है यहाँ पे कि येलो माइट बी द कलर ऑफ लव? मतलब हम लोग वैसे तो बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करके रखे हैं रेड को। ऑडेसिटी देखो मेरी, रेड कलर का ड्रेस पहन के रेड कलर के बेंच के सामने खड़े हो गए आई एम सेइंग कि येलो माइट बी द कलर ऑफ लव। दिस थॉट केम इनसाइड माय हेड विद द आइडिया कि हम लोग प्यार को हमेशा पैशन के साथ रिलेट करते हैं, अ रश। बट कभी सोचा है कि ये मुमकिन है क्या कि पूरी जिंदगी बस रश में गुजार दें? ये जो हमारा एक ओवर फैंटेसाइज्ड आइडिया है कि लव इज पैशन, लव इज अ ड्राइव, लव मस्ट गिव यू स्पार्क्स ऑल थ्रू आउट योर लाइफ। इसमें क्या होता है कि जब जिंदगी में हम अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ जाते हैं, जब हम अपने पार्टनर को समझने लगते हैं, उसके साथ हमारी तालमेल बैठने लगती है, एंड नाउ ही नोज अस, like I'm a girl so I'm saying it from a like he knows us, right? उस वक्त क्या होता है, वो जो स्टेबिलिटी है, वो जो ठहराव है, हमारे रिश्ते में जो ठहराव आ गया, उसे वी थिंक कि यार स्पार्क खत्म हो। बट व्हाट इफ एनीबडी हियर जो हाउ आई मेट योर मदर का फैन है यहाँ पे? ओके, सो व्हाट अबाउट इफ लव वाज अबाउट फाइंडिंग दैट कामनेस अंडर दैट येलो अम्ब्रेला? तो इसीलिए एक पोएम लिखी है मैंने, ठहराव। लिखा है कि मोहब्बत में आवारगी की बातें सब करते हैं, मोहब्बत में आवारगी की बातें सब करते हैं, जुनूनियत में इश्क का कलमा सब पढ़ते हैं। पर उस ठहराव का क्या, उस ठहराव का क्या जो गहरे पानी में होता है, उस गहराई का क्या जिसमें कोई शोर नहीं होता है? इतना सब्र क्यों है? गुम है हम तुम में इतने, फिर भी दुनिया की खबर क्यों है? कहीं ये ठहराव ही तो हमारी मंजिल नहीं? कहीं इस गहराई में हम तुम डूबे तो नहीं? शुक्रिया। एक किस्सा सुनाना चाहूंगी आपको। वैसे है तो एक दोस्त के साथ रिलेटेड। दोस्त है, मेल बेस्ट फ्रेंड नहीं है, हाँ दोस्त है। जो भी है। तो एक दोस्त है मेरा, उससे 4 साल से मैं काफी अच्छी दोस्ती रही है हमारी, और ओवर दीज 4 years हम लोग कभी मिल नहीं पाए। एंड आई लिव इन अ डिफरेंट सिटी, ही लिव्स इन अ डिफरेंट सिटी। 2200 किलोमीटर्स का डिस्टेंस होगा हम दोनों के बीच में, पर दिल से बहुत करीब है। वो मेरी केबीसी की लाइफलाइन रहा है, फोन अ फ्रेंड। जब भी लाइफ ने कोई बहुत गंदी क्वेश्चन फेंक के मारी है ना, वो मेरे पास रहा है। आई नो कि मैं उसे कॉल कर सकती हूँ, मैं उसे पूछ सकती हूँ। तो जब मैं यहाँ आने वाली थी तो समहाउ म्यूचुअली ये डिसाइड हुआ कि वो भी आएगा, उसका भी कुछ काम था। बट कॉर्पोरेट बंदा है, अचानक से मैनेजर आ गया उसका, एंड सब कैंसिल हो गया। सो सैड। आज समझ में आता है कि कॉर्पोरेट वालों की क्यों नहीं बनती है। तो खैर जो भी हो, अब सीन ऐसा है कि जब हम लोग ऐसे बात कर रहे थे, जब हम लोग को लगा था कि वो आएगा, तो आई आस्क्ड हिम, अब कैसे पूछे किसी दोस्त से मिलोगे? वो इतने शराफत से कौन पूछता है? मैं बोली कि दर्शन दोगे? बोले हाँ दूंगा। मैं पूछी वक्त दोगे? तो थोड़ा साइलेंस था। फिर बोला कि वक्त क्या होता है? नाउ आई रियलाइज कि मैंने अपनी लाइफलाइन से, केबीसी की अपनी लाइफलाइन से एक सवाल पूछा है। नहीं, मेरी केबीसी की लाइफलाइन ने मुझसे एक सवाल पूछा है जिसका जवाब मुझे नहीं मालूम, एंड आई डोंट हैव एनीबॉडी एल्स टू आस्क। तो क्या है ना कि कोई अपने थॉट्स हिंदी में लिखता है, कोई उर्दू शायरी लिखता है, कोई इंग्लिश में अपने आप को एक्सप्रेस करता है। पोइट्री क्या है? हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। मैं पोइट्री लिखती हूँ। तो मैंने लिखा कि हमारा तुम्हारा। मैंने लिखा कि मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए तुम्हारा, तुम्हारी जिंदगी में एक तिनका सा लम्हा जो मैं कह सकूं हमारा। रोज रोज मिलना, ढलता हुआ शाम एक साथ देखना, कहाँ थी किस्मत में हमारे। इसीलिए मुझे एक किस्सा बनना है तुम्हारा, तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा जो याद आए जब मैं भूलूं जग साथ। मैं कोई पागल परिंदा नहीं, ना हो तुम आशिक आवारा। मुझे बस एक लम्हा बनना है जिसमें जुगनू तुम हो, और तुम्हारी रोशनी से रोशन मैं एक खूबसूरत नजारा। मुझे बस थोड़ा सा वक्त चाहिए तुम्हारा। थैंक यू सो मच।